हेलो गाइज, मैं निखिल स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक नई नॉलेजेबल वीडियो पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस और सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। बस आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और मैं पूरे वीडियो में जो बोलता हूँ उसे ध्यान से सुनते रहिए। और हाँ, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना वरना सारा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर बेसिकली आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें सबसे पहले क्लियर कर लिया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने 4G फोन को 5G में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इससे हमारे मोबाइल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आपको दो चीजों को समझना पड़ेगा। पहला है मोबाइल का प्रोसेसर और दूसरा है मोबाइल का नेटवर्क बैंड। प्रोसेसर के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं और जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि प्रोसेसर मोबाइल का ब्रेन होता है। कोई मोबाइल कितना फास्ट वर्क करेगा ये उसके प्रोसेसर पे निर्भर करता है। जिस मोबाइल का प्रोसेसर तगड़ा होता है वो ज्यादा तेज और अच्छे से काम करता है, और जिस मोबाइल का प्रोसेसर थोड़ा वीक होता है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता और बहुत ज्यादा हैंग करता है। और दूसरी चीज आती है मोबाइल के नेटवर्क बैंड्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मोबाइल कैसे काम करेगा ये उसके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, ठीक उसी तरह मोबाइल सिग्नल्स कैसे कैच करेगा ये उसके नेटवर्क बैंड्स पे डिपेंड करता है। एग्जांपल के लिए अभी आप जो फोन यूज कर रहे हो उसमें 2G और 4G दो तरह की कनेक्टिविटी आती है, जिसमें कि 2G को कैच करने के लिए मोबाइल के नेटवर्क आईसी में GSM बैंड्स लगे होते हैं और 4G को कैच करने के लिए LTE बैंड्स लगे होते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हम अपने मोबाइल को 4G से 5G में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी फोन में 5G को रन करने के लिए 5G के लेवल का प्रोसेसर चाहिए और 5G के नेटवर्क बैंड्स चाहिए। अब आप ही बताओ, क्या आपके मोबाइल में इन दोनों में से कुछ भी है? सबसे पहले तो आपका प्रोसेसर, जो कि सिर्फ 4G या उसके नीचे के नेटवर्क को ही कनेक्ट करके संभाल सकता है। अगर उस प्रोसेसर से 5G नेटवर्क कनेक्ट कर दिया जाए तो प्रोसेसर काम ही नहीं करेगा, प्रोसेसर क्रैश कर जाएगा। और दूसरा आपके मोबाइल के नेटवर्क बैंड्स। आप एक बात बताओ, जब आपने फोन लिया था तब आपने 4G फोन लिया था कि 5G फोन लिया था? अगर आपने 4G फोन लिया था तो जाहिर सी बात है आपके मोबाइल में LTE और GSM बैंड्स लगे होंगे, जो कि सिर्फ 4G और 2G को ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप चाहे लाख कोशिश क्यों ना कर लो, ना तो आप मोबाइल का प्रोसेसर चेंज कर सकते हो और ना ही उसमें 5G रन करने वाले N78 5G बैंड्स लगवा सकते हो। तो यहाँ एक बात तो क्लियर हो जाती है कि आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन आप 4G फोन में 5G रन नहीं कर सकते। और मान लो अगर आपने किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपने मोबाइल के नेटवर्क में 5G लिखा हुआ ला भी लिया, तो अपना कॉमन सेंस यूज करो और बताओ कि अगर किसी मोबाइल की इतनी कैपेसिटी होती कि वो 5G भी रन कर सके तो मोबाइल कंपनी उसमें पहले से ही 5G क्यों नहीं दे देती। यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तब तो 5G लॉन्च ही नहीं हुआ था। तो चलो एक सेकंड के लिए ये भी मान लेते हैं कि तब 5G लॉन्च नहीं हुआ था, इसीलिए कंपनी ने मोबाइल में 5G नहीं दिया। तो भाई अब तो 5G मार्केट में आ गया है, अब तो मोबाइल कंपनी को अपने मोबाइल में अपडेट भेजकर उसे 5G में अपग्रेड कर देना चाहिए। वो फालतू का नया 5G फोन क्यों लॉन्च करे। अभी भी जिनको डाउट है उनको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अभी आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो उसका रैम और स्टोरेज कितना है? हम मान लेते हैं 4GB रैम है और 64GB स्टोरेज है। तो अगर कोई 4G फोन को 5G में अपग्रेड कर सकता है तो वो 4GB रैम को 8GB में और 64GB स्टोरेज को 228GB में भी कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन जिस मोबाइल के 464 वेरिएंट की कीमत 10,000 होती है, उसी मोबाइल के 8 256GB वेरिएंट की कीमत 15,000 हो जाती है। तो जैसे कोई रैम और स्टोरेज को अपग्रेड करके घटा बढ़ा नहीं सकता, ठीक उसी तरह कोई भी नेटवर्क को भी अपग्रेड करके घटा बढ़ा नहीं सकता। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि 4G मोबाइल में 4G ही रन कर सकते हैं, 5G नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।